तो हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे एलिगेशन और मिक्सचर। ऑलरेडी हम सब ये सब कवर कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मिक्सचर में क्या होता है कि हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें कितना आपका नया प्राइस बन रहा है। जैसे पहली राइस 20 रुपये के जी है, दूसरा राइस 30 रुपये के जी है। तो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो वो हो जाता है 20 रुपये के जी। तो पूछता है कि आपने किस रेशियो में मिलाया है। तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो क्रॉस मेथड यूज करते हैं। जैसे इसका डिफरेंस क्या है 4, तो वो यहाँ लिखो। इसका डिफरेंस क्या है 6, तो वो यहाँ लिखो। तो ये हो गया 3:2, 3 और 2 के रेशियो में आपने मिलाया, मतलब 3 भाग इसका लिया है और 2 भाग इसका लिया है, और जब आपने मिलाया है तो उनका जो आया है वो 24 आया है। और इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जाम में कैसे पूछता है, देखो। अब मिल्क मैन मिक्स 2 टाइप ऑफ मिल्क, वन कॉस्टिंग 60, एक 60 रुपए का है, और जो अनदर है वो है 30, जो अनदर है वो 30। अब वो सेल करता है 54 पर लीटर पर, जिस पर उसको प्रॉफिट होता है 20% का। तो व्हाट रेशियो डिड मिक्स द टू, मतलब किस रेशियो में मिलाया। तो देखो यहाँ भी 54 मत लिखना, पहले आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो 100 रुपए का है, तो 120 पर उसने बेचा, तभी तो 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और इसका वैल्यू दे रखा है 54। तो ये क्या होगा एक्स कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो इनका रेशियो ही तो आपको निकालने से बनेगा, मतलब 100/x 120/54। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 54/100 120। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45। अब यही 45 आपको यहाँ रखना है और क्रॉस मेथड लगा देना है। तो इसको क्रॉस मेथड लगाओगे तो यहाँ 15 आएगा, इधर लगाओगे तो ये 15 आएगा। मतलब 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो में आपने दोनों को मिक्स किया। तो देखो यहाँ पे आप अगर यहाँ 54 रख देते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि 54 वो वैल्यू है जिस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप सेल कर रहे हो। और यहाँ पे आपको रखना है कॉस्ट प्राइस, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और फिर इसको रख के क्रॉस मेथड निकाल के आपने 1:1 जो वैल्यू है वो निकाल ली। ये टैंक है, इसमें मिल्क, मान लो मिल्क और वाटर 3 और 2 रेशियो में। अगर मैं एक जग लेकर उसको निकाल लूँ बाहर 1 लीटर, तो ये, अब मैं इसमें पूछूं आपको मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो वो वही होगा ना 3 और 2। जितना इसमें है आप एक भी हिस्सा निकालोगे, जितना भी हिस्सा अलग अलग करके देखोगे तो उसमें सेम ही रेशियो होगा 3 और 2। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और इसमें रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं उनको देखते हैं। देखो ये टैंक में आपको दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 2 में, और टोटल मिक्सचर दिया है 10 लीटर। तो एग्जाम में क्या बोलेगा कि आपसे कह देगा कि 2 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाला, ठीक। अब उसकी जगह हमने क्या किया, हमने 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 2 लीटर वाटर। तो जितना निकाला है उतना ही ऐड कर दिया। तो पहले 10 लीटर मिक्सचर था, तो उसके बाद वाले में भी 10 लीटर होगा, लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा। देखो रेशियो चेंज हो गया और टोटल यही है। तो इसका मतलब जैसे ये 3 × 5 है ना, 3 + 2 5, और ये इनको ऐड करोगे 25, तो ये भी तो बराबर होने चाहिए। तो अगर हमको ये 5 को 25 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। अब देखो देखने वाली बात ये है, वाटर पे ध्यान दो। यहाँ से जब आपने मिक्सचर निकाला था तो उसमें से वाटर निकला था ना, माइनस हुआ था वाटर थोड़ा सा, क्योंकि उस मिक्सचर में भी वाटर होगा। और यहाँ पे आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो
वाटर निकल भी रहा है, वाटर ऐड भी हो रहा है, लेकिन जो मिल्क है वो सिर्फ निकल रहा है, माइनस हो रहा है इस मिक्सचर में। इस मिक्सचर में मिल्क था तो वो सिर्फ माइनस हो रहा है, अब ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर आप ध्यान दोगे 15, अगर मिल्क पहले 15 था तो अब 12 हो गया है, मतलब पहले 15 था तो अब 12 हो गया, और टोटल वैल्यू कितनी थी 10, और इस 10 में से हमने कितना निकाला था 2। इनका रेशियो हमेशा बराबर आएगा। देखो 12/15, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/5 आएगा, और 10 - 2/10 इसको सॉल्व करोगे तो भी 4/5 आएगा। रेशियो सेम है, जो कम हो रहा है सिर्फ उसका। और इसकी हेल्प से हम टफ से टफ क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। अ ड्रम कंटेन 80 लीटर ऑफ एथेनॉल। देखो ये ड्रम है कोई, ठीक, और इसमें कह रहा है एथेनॉल कितना है 80। 20 लीटर ऑफ दिस लिक्विड इज रिमूव्ड और रिप्लेस विद वाटर। ठीक, अगर हमने 20 निकाला तो एथेनॉल बचेगा 60, अब उसमें वाटर डाल दिया 20 उसकी जगह, तो ये हो गया था ना। अब 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद वाटर, अब इसमें फिर वही किया गया, तो एथेनॉल मान लो हुआ x और वाटर हुआ y। अब बोल रहा है हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन द ड्रम नाउ, मतलब इस वाले में पूछ रहा है कि वाटर कितना है, y की वैल्यू पूछ रहा है। स्टार्टिंग में एथेनॉल था 80, बाद में हो गया एथेनॉल x, मतलब x, और स्टार्टिंग में था 80। पहले वाले में 80 टोटल था और 80 में से हम कितना रिमूव कर रहे थे 20, ये एक हो गया यहाँ के लिए, और ये एक बार और हुआ था यहाँ पर, तो फिर इसी को करेंगे मल्टीप्लाई। ऐसा ही 80 था और 80 में से हमने 20 निकाला था, ये ही हो गया। यहाँ से आपको मिल जाएगा x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x/80, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60/80 इंटू 60/80, तो ये हो जाएगा, इसको काटे पीटेंगे तो हो जाएगा 9/16, तो x यहाँ से आ जाएगा 9/16 इंटू 80, मतलब 45। x आ गया 45, और y कितना होगा, टोटल वैल्यू तो इसकी 80 ही रहेगी ना जितने पहले थी। देखो इनिशियल 80 था, हमने जितना निकाला उतना ही ऐड किया, फिर जितना निकाला उतना ही ऐड किया, तो यहाँ पे भी 80 होगा, तो मतलब ये 80 - 45, और ये आ गया 35। कितने आराम से ये आंसर आ गया। तो जितनी बार रिमूव होगा उतनी बार आप करोगे, अगर ये 3 बार हो रहा होता तो एक बार और करते। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। देखो 2 वेसल है ए एंड बी, जैसे ये है ए और ये है बी, इसमें 4 और 1 के रेशियो में मिल्क और वाटर है, इस वाले में 9 और 11 के रेशियो में। अब इनको 3 और 2 के रेशियो में मिलाया जाता है, तो जब मिलाते हैं तो इस वाले में इसका रेशियो कितना होगा। देखो हमेशा याद रखना, पहले बराबर कर लेना, ये 5 है, 4 1 1 5, और ये 9 और 11 20, तो ये 20 है तो इसको भी 20 करो, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, तो ये है 9 और ये है 11। अब देखो इसमें 3 पार्ट लेना है हमको, इसमें 2 लेना है, तो 16 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2, ये x है ना, ये इसका x है, ये इसका y है, इसका x ये है, इसका y ये है, मतलब ये मिल्क वाटर है, ये मिल्क वाटर है, तो मिल्क को एक एक कर लो एक तरफ, मतलब 16 इंटू 3, और फिर इधर का मिल्क जो 9 इंटू 2, और रेशियो फिर 4 इंटू 3 प्लस यहाँ 11 इंटू 2, ये मिल्क और वाटर का हमको रेशियो मिल गया इस वाले में। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 18, 12 प्लस 22, 66, 34, 33/17, ये आ गया 33/17 मिल्क का रेशियो। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ, सिंपल देखो
16:4 था एक में और दूसरे वाले में 9:11 था, और इनको 3 और 2 में हमें मिलाना था। तो मिल्क पहले 16 लो, इसका 3 पार्ट प्लस फिर 9 लो, इसका 2 पार्ट, ये मिल्क आ गया। नीचे 4 लो मिल्क का 3 पार्ट प्लस फिर 11 का 2 पार्ट, ये वाटर आ गया। तो यही तो रेशियो हो गया मिल्क और वाटर का। अगर ए में मिल्क और वाटर 4 और 3 है, बी में 2 और 3 है, इनको मिलाया गया तो रेशियो बन गया 1:1। तो पूछेगा आपसे कि x और y मतलब किस रेशियो में मिलाया गया। तो हमेशा याद रखो ये टोटल कितना है 7, ये टोटल कितना है 5, ये टोटल कितना है 2। इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 7, 5, 2 का ये होगा 70। तो सबको 70 बना लो, मतलब 70 बनाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 14 से और इसमें 35 से। तो ये आ जाएगा 40:30, ये आ जाएगा 28:42 और ये आ जाएगा 35:35। देखो सबको जोड़ोगे तो 70 ही आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो 70 आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो 70 आएगा। अब इसमें क्रॉस मेथड लगा देंगे, मतलब हम सिर्फ मिल्क देखेंगे। मिल्क तो मिल्क है 40, इस वाले में मिल्क है 28 और जब ये मिला तो बन गया 35। तो अब इसका जब क्रॉस लगाओगे आप तो ये 5 आएगा, ये 7 आएगा। तो 7:5 रेशियो में आपको मिलाना है, मतलब ये x और y की वैल्यू 7:5 आ गया। 80% 90% pure acid solution are mixed to obtain 20 liter of 87 pure acid solution. Find the quantity of 80% pure acid solution taken to from a mixture. मतलब 80 है 90 है, इनको मिलाया गया मिला 87 और इट्स 87 का टोटल 20 लीटर है ये। तो जब हम क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ आएगा 7, यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा 3, मतलब 3:7 रेशियो। मतलब अगर टोटल 10 वैल्यू है तो उस 10 में 3 पार्ट इसका है, 7 पार्ट इसका है। अब हमको दे ही रखा है 20, तो अगर 20 तो इसका मतलब क्या है 6 पार्ट इसका होगा और 14 पार्ट इसका होगा। तो हमको इससे का निकालना था 80 का, तो ये आ जाएगा 6। Rama mixed 20% kerosene to his petrol and then he sell the whole mixture at the price of petrol. If the cost price of kerosene is 40% of the cost price of petrol, तो हमको नेट प्रॉफिट बताना। तो मान लो 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपए, तो 1 लीटर केरोसिन का प्राइस क्या होगा, ये होगा 40 रुपए, क्योंकि दे रखा 40%। अब कह रहा है कि 20% केरोसिन मिलाया जाता है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 20% मतलब 0.2 लीटर केरोसिन मिलाया जाता है। तो ये बन जाता है 1.2 लीटर का मिक्सचर। 1 लीटर का प्राइस कितना है 100 रुपए और 0.2 लीटर का प्राइस कितना होगा, अगर 1 लीटर का 40 है तो इसका 1/5 ही तो है 0.2, तो ये हो जाएगा 8 रुपए। तो मतलब 108 रुपए टोटल हो गया 1.2 लीटर का। अब कह रहा है कि ये बेचता है मिक्सचर, जो इस मिक्सचर को पेट्रोल की प्राइस में, तो 1.2 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। अगर 1 लीटर का 100 रुपए है तो 1.2 लीटर का 120 रुपए होगा। तो वो 108 रुपए का सामान बेच रहा है 120 रुपए में, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 12 का 108 पर। और जब इसे को आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11.11%। तो बस लैंग्वेज को पढ़ना है और उसी हिसाब से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।